कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिनकी शान अब सहस्रानिया, रूपवती सब बढ़कर हैं। रहे हजारों पुत्र पुत्रियां, मति तन बल में चढ़कर हैं। सप्त अंग बल को धारण कर, जो विद्या को धार रहे। चक्रवर्ती वह इसी तरह से हम सबको अति मान्य रहे, हम सबको अति मान्य रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचुरिका, देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। राजा मेघरथ का जीव मुनिराज बनकर के जब स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि नाम के विमान में अहमिंद्र बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी वह बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अहमिंद्रों का सुख नीचे के सभी स्वर्गों के इंद्रों के सुख से भी कई गुना अधिक होता है। जो नीचे कल्पवासी देव होते हैं, देवियों के साथ रहते हैं, उनके उस सुख से भी कई गुना अधिक सुख उन अहमिंद्रों को मिलता है जिनके निवास स्थानों पर किसी भी प्रकार के देवियों का भी कोई आवागमन नहीं होता और उनके मन में इतने शुभ्र और शुद्ध भाव रहते हैं। शुक्ल लेस्या जिनकी हमेशा बनी रहती है, ऐसी विशुद्ध लेस्या के परिणामों के कारण से, विशुद्ध चित्त जिनका बना रहता है, उन परिणामों के कारण से उनके मन में कभी स्त्री का चिंतन भी नहीं आता है। देवी के बारे में सोचने का विचार तक नहीं आता है। कहने को उन्हें अहमिंद्रों का सुख मिला है, स्वर्ग में देवताओं का सबसे बड़ा सुख मिला है, और उस सुख की उन्हें उपलब्धि तभी हो रही है जब वहां पर उन्हें कोई भी तरह का फिजूल का चिंतन या विचार जिनके दिमाग में नहीं आता। एक क्षण भर के लिए भी कभी वो ऐसा विचार नहीं करते कि अगर हमारे पास यह होता तो हम ज्यादा सुखी होते, या तभी हम सुखी होते जब हमारे पास ऐसा होता, हमारे साथ ऐसा होता। ऐसा जो विचार फिजूल का जो दिमाग में चला करता है, वह कभी भी उन अहमिंद्रों के अंदर उत्पन्न नहीं होता। आप लोग इंद्रों में अहमिंद्रों की जो विशेषता है उसको अगर समझ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि इंद्रों में भी विशेष रूप से जो विशिष्ट अहमिंद्र नाम के देव होते हैं, इनका सुख इंद्रों से भी बहुत बढ़कर के होता है। और यह सुख पराश्रित नहीं होता, स्वात्माश्रित होता है। इस आत्माश्रित सुख के कारण से ही वह जीव अपने उन विमानों में रहते हुए, न उनका वहां पर कोई परिवार होता है, न कोई स्त्री होती है, सभी वहां पर देव अहमिंद्र रूप में ही होते हैं और वह अहमिंद्रों का वह जीवन जी रहे होते हैं। उनके विमानों में सब तरह की सुविधाएं होती हैं। वहां उद्यान भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, वहां सरोवर भी होते हैं, वहां कल्प वृक्षों के माध्यम से उन्हें हर प्रकार की पदार्थ और वस्तुएं मिलती हैं।
चारों ओर बड़े बड़े विमानों में वह अपनी इच्छानुसार घूम सकते हैं और उन विमानों में वह रहते हुए, जो कि चारों तरफ रत्नों के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, उन विमानों में वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें किसी भी तरह का न तो कोई शारीरिक दुख होता है और ना ही उन्हें कोई मानसिक दुख होता है। आप सोचते हैं कई बार, ऊपर तो सूर्य चंद्रमा है नहीं है, वहां प्रकाश कहां से आता है? अब ये सब हम लोगों की बातें हैं कि जब तक सूर्य चंद्रमा दिखता है तब तक हमको प्रकाश दिखता है, सूर्य चंद्रमा चला जाता है तो फिर हम मोबाइलों की लाइटें लेकर के घूमते हैं। लेकिन वहां पर सूर्य चंद्रमा के अभाव में भी जो वहां विमानों की जो दीवारें होती हैं, जो फर्श होते हैं, जो ऊपर की छतें होती हैं, वह सब कुछ मणियों और रत्नों की बनी हुई होती हैं। ऐसे मणि, ऐसे रत्न आपने कभी देखे नहीं जिन मणियों से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, जो रत्न हमेशा चगमगाते ही रहते हैं, चमकते ही रहते हैं। ऐसा अद्भुत प्रकाश वहां होता है जो प्रकाश हम कभी यहां पर देख भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। वह प्रकाश वहां पर हमेशा उनके विमान में प्रकाशित रहता है और उनके शरीर भी, उनके आभूषण भी, उनके वस्त्र भी इतने प्रकाशमान, इतने उज्ज्वलित रहते हैं कि उनको देख कर के भी एक दूसरे अहमिंद्र देव आपस में प्रसन्न होते रहते हैं और कभी अगर मिलते हैं तो केवल भगवान की वाणी की चर्चा करते हैं, क्योंकि सभी द्वादशांग को धारण करने वाले होते हैं, सभी के पास में अच्छा श्रुत ज्ञान होता है, तो वह निरंतर धर्म चर्चा में लीन रहते हुए, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हुए, अपनी छोटी सी एक हाथ की हाइट वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर इतने सजे धजे रहते हैं। मुकुट होंगे, कंकड़ बंधन होंगे, कमर में वो करधनी होगी, पैरों में भी नूपुर होंगे, सब प्रकार के उनके आभूषण बड़े अच्छे अच्छे स्वर्ण के, रत्नों के बने हुए आभूषणों से सुंदर सजे धजे, हमेशा सुगंधित शरीर वाले, न कभी बुढ़ापा आना, न कभी पसीना आना, न कभी कोई भूख प्यास की बाधा होना, बिल्कुल स्फटिक के समान पारदर्शी उनका बढ़िया सुंदर शरीर होता है। ऐसे शरीर में विदाउट मेकअप, विदाउट एनी क्रीम पाउडर, ऑलवेज ब्यूटीफुल लगने वाले ऐसे वह अहमिंद्र जो होते हैं, उन अहमिंद्रों के माध्यम से वहां का जो जीवन समझ में आता है, उससे लगता है कि जो आगे मोक्ष सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें पहले स्त्री सुख तो छोड़ना ही पड़ेगा और वह स्त्री सुख को छोड़कर के ही ऐसे अहमिंद्र पद को प्राप्त करते हैं जहां पर स्त्रियों की कोई कल्पना नहीं, कोई प्रविचार का भाव नहीं, कोई मानसिक पीड़ा नहीं, और अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी रहने वाले वह अहमिंद्र जो हुआ करते हैं। उन अहमिंद्रों के माध्यम से आपके मन में ये विचार, ये बात आ जानी चाहिए कि हमेशा हमारा सुख स्त्री का पुरुष के लिए, पुरुष का स्त्री के लिए हमेशा पराधीन सुख रहता है, लेकिन अगर आपको स्वाधीन सुख का आनंद आएगा तभी आपको महसूस होगा कि वह पराधीन सुख से ज्यादा आनंद स्वाधीन सुख में होता है। ये बात मनुष्यों के गले उतरती नहीं है, मनुष्यों को ये बात कम समझ में आती है, इसलिए इन अहमिंद्रों का उदाहरण देकर के मनुष्यों को समझाना पड़ता है कि दुनिया में ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जीव बहुत सुखी हैं, लेकिन उनके सुख में किसी भी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है और वह स्वाधीन सुख का अनुभव करते हैं। संसार में रहते हुए भी स्वाधीन सुख का अनुभव करने वाले ऐसे ये अहमिंद्र देव होते हैं, और यही देव आगे चल करके नियम से अगले भाव में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह मोक्ष सुख उनके उन सर्वार्थ सिद्धि विमान से थोड़ी दूरी पर रह जाता है। शास्त्रों में लिखा है सर्वार्थ सिद्धि विमान से केवल 12 योजन की दूरी पर वह
मोक्ष का स्थान है, सिद्ध शिला है। कितना? थोड़ा सा और ऊपर चले जाते, अगर थोड़ा सा और ऊपर चले जाते तो तुम्हारे लिए फिर लौट करके वापस कभी नहीं आ पाते, और वापस कभी नहीं आ पाते तो फिर तुम्हारे लिए ऐसे गर्भ आदि कल्याणकों को देखने का कभी तुम्हें मौका अवसर मिल नहीं पाता। इसलिए उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच करके अपने जीवन के अंत में, जब देवों की आयु 6 महीने बाकी रहती है, उस समय पर जो सौधर्म इंद्र होते हैं वो अपने अवधि ज्ञान से विचार करते हैं, कौन जीव कौन से क्षेत्र में किस नगरी में जाकर के जन्म लेगा, तीर्थंकर बनेगा, इस सब की चिंता सौधर्म इंद्र को रहती है। पूरे 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियों में कहां कहां पर तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं, किस किस स्वर्ग के विमान से उतर करके आने वाले हैं, इन सब की लिस्ट किसके पास रहती है? सौधर्म इंद्र के पास रहती है। वह अपने अवधि ज्ञान से देखता है किसका कब टाइम आने वाला है, और उस टाइम में ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा घूम करके आ जाते हैं, या हम थोड़ा सा अपने मनोरंजन में लग गए थे, थोड़ा सा अपने भोग में क्रीड़ाओं में लग गए थे और हमें ध्यान नहीं रहा कि वो समय जो है 6 महीने पहले से हमें तैयारी करनी थी, अब 2 महीने बचे हैं कि 4 महीने बचे हैं। ऐसी कभी मिसमैनेजमेंट वहां पर कभी भी होता नहीं है। ये मनुष्यों में संभव है, लेकिन देवों में कभी भी कोई भी मैनेजमेंट कभी भी मिस नहीं होता। हर चीज बिल्कुल वहां पर टाइम पर होती है, टाइम से पहले अलर्ट रहते हैं, और बिल्कुल जो टाइम आता है उनका उस प्रॉपर टाइम पर वह अपना हर काम संपादित करते हैं। तो जब देवों की आयु 6 महीने शेष बचती है, इंद्र की वह विचारणा में ये बात आती है, अवधि ज्ञान के माध्यम से वह जान लेता है कि कौन सा जीव कहां पर अवतीर्ण होने जा रहा है। अब यह जो अहमिंद्र का जीव है, यह अवतीर्ण होगा कहां पर, उस स्थान का नाम क्या है, वह कौन सी जगह है जहां पर यह अहमिंद्र का जीव जाकर के अवतरित होगा। तो यह इंद्र को जानने में आता है, और वह इंद्र वहां पर तैयारी कराने के लिए अपने यक्ष को, कुबेर को निमंत्रण देता है, आदेश देता है, और उस समय पर वह उस कुबेर से कहता है कि देखो, इस भरत क्षेत्र में, जो जम्बू द्वीप के अंदर का भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक ऐसी जगह है जिस जगह पर आगामी समय में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, उनका जन्म होगा, उनका गर्भ आदि कल्याणक होंगे। इसलिए तुम पहले से जाकर के उस नगरी को सुंदर बनाओ, उस नगरी में रहने वाले उन राजा के महल को बहुत अच्छा सर्वतोभद्र महल बनाओ। ऐसा भवन बनता है, ऐसा आलीशान महल बनता है, 81 मंजिल का, 84 मंजिल का वह भवन होता है, जिसे दुनिया के लोग देखते रह जाते हैं। उस भवन में जो वह स्वयं सौधर्म इंद्र पधरेगा, स्वयं जाएगा, स्वयं सौधर्म इंद्र उस भवन में जाएगा। उस भवन को बनाने के लिए वह कुबेर से पहले से ही कह देता है, और वह कुबेर जाकर के वहां पर इतना सुंदर भवन बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे स्वामी सौधर्म इंद्र जिस स्थान पर आएंगे और 3 लोक के नाथ जहां अवतीर्ण होंगे, उस भवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहां कभी भी कोई भी लोगों को न कभी पीली पीली लाइटें लगानी पड़ती हैं, न नीली नीली लाल लाल लुक लुक वाली लाइटें लगानी पड़ती हैं। जब इंद्र के माध्यम से काम होगा तो सारा काम रत्न जड़ित दीवालों के माध्यम से होगा।
जो महल बनेगा उसमें सब रत्नों का प्रकाश आएगा, रत्न जड़ित दीवारें होंगी, उनकी रूफ, उनका फ्लोर, सब कुछ जो है रत्न जड़ित दीवालों के माध्यम से बनेगा, और फर्श इत्यादि सब कुछ सुंदर, हर आइटम वहां पर सोने से नीचे तो बात ही नहीं होगी। चांदी का तो काम, अगर कहीं पर कोई मैचिंग करने में कोई अच्छा मतलब उसका कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो चांदी का उपयोग किया जाता है, अदरवाइज वहां पर गोल्ड और जेम्स इन्हीं का काम रहता है। ऐसे ऐसे रत्न जिनको कभी मनुष्य देख नहीं सकते, उससे वह भवन बनेगा जहां पर चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, तीन तीन पदवियों के धारी वह शांतिनाथ भगवान का जीव बन करके जो वहां पर अवतरण लेगा। और इस तरह का जो जीव जन्म कहां लेने जा रहा है, कौन से वहां के राजा हैं, क्या वहां की भौगोलिक परिस्थिति है, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ अगले वाले काव्य से देख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से 11वें काव्य पर रुके हुए थे। आज हम थोड़ा सा 12वां काव्य पढ़ते हैं, जो गर्भ कल्याणक की स्तुति प्रारंभ करने में पहले वहां की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। आप्त्वाहमिन्द्र पदवीं निरवद्य सौख्यम्, आप्त्वा महेन्द्र पदवीं निरवद्य सौख्यम्, पश्चाच्युतो जननमेति सुभारतेऽस्मिन्, पश्चाच्युतो जननमेति सुभारतेऽस्मिन्, वर्षे समस्ति कुरुजाङ्गल देश मध्ये, वर्षे समस्ति कुरुजाङ्गल देश मध्ये, देहस्थनाभिरिव तत्पुरहस्तिनाख्यम्, देहस्थनाभिरिव तत्पुरहस्तिनाख्यम्, सुरललना से रहित चित्त सुख अहमेंद्रों की पदवी में पाकर फिर वह जन्म लिया था आर्यखंड में, भारत में। कुरुजांगल वह देश कहा था, जहाँ हस्तिनापुरी महा, जैसे मध्य देह में नाभि शोभे वैसी नगरी वहाँ। यह भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, और आर्यखंड में भारत देश है, और भारत देश के अंदर जैसे एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध और भी उसमें प्रदेश है जिसे कुरुजांगल प्रदेश कहा जाता है। कौन सा? वह कुरुजांगल प्रदेश, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, जो कुरुक्षेत्र का एरिया या उन कुरु वंश वालों का एरिया कहा जाता है, जो भगवान आदिनाथ के समय में एक कुरु वंश प्रारंभ हुआ था। उन कुरु वंश के लोगों के माध्यम से यह क्षेत्र, उस वंश के वंशजों के माध्यम से यह क्षेत्र विकसित हुआ, और उन्हीं की वंश की परंपरा के माध्यम से यह क्षेत्र कुरु वंश का क्षेत्र कहलाता है। जो मेरठ के आसपास का वह क्षेत्र है, यह कुरु वंश वालों का यह कुरुजांगल प्रदेश कहलाता है। आज के समय में यह प्रदेश अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पहले के समय में ये एरिया अलग अलग नामों से डिवाइडेड थे, और उस समय पर जो कुरुजांगल देश था, जैसा इसका नाम है, बड़े बड़े जंगल इस प्रदेश में रहा करते थे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष और जंगलों से भरपूर, और बीच बीच में अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर नगरियों से सजा हुआ ऐसा एक कुरुजांगल प्रदेश होता था। उस कुरुजांगल प्रदेश के बीचों बीच में मध्य में, जैसे शरीर के मध्य में नाभि होती है, देहस्थ नाभिरिव तत्पुर हस्तिनाख्यम, जैसे देह में नाभि का स्थान होता है, ऐसे ही उस कुरुजांगल प्रदेश के मध्य में, या यूं कहें कि पूरे
भरत क्षेत्र के मध्य में यह हस्तिनापुर नाम की एक विशिष्ट नगरी है, जहां पर वह जीव अवतीर्ण होने वाला है। और उसी नगरी को ध्यान में रख करके इंद्र ने आदेश दिया है कि आपको इस बार भरत क्षेत्र में अयोध्या में नहीं जाना। कहां जाना है? हस्तिनापुर में जाना है। पहले से बताए दे रहा हूं, नहीं तो पुराने तरीके से ही उसी तरफ तुम्हारा विमान चला जाए। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, ज्यादातर तीर्थंकरों का जन्म कहां हुआ है? उधर अयोध्या के आसपास उधर दिशा में हुआ है। और इधर अब जो भगवान जन्म लेंगे ये हस्तिनापुर में जन्म लेंगे। तो हस्तिनापुर की ओर आपका विमान जाना है। और हस्तिनापुर में कौन राजा हैं, कौन वहां की रानी है, ये भी आपको बता दें। नहीं तो आप फिर गूगल मैप्स पे सर्च करते फिरेंगे कि कौन सी जगह पर हमें कौन सी लोकेशन में कहां पर जा करके किस घर में पहुंचना है। तो यह आपको पहले से बता दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये भान रहे कि यह हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर नगरी है जहां भगवान आदिनाथ ने सबसे पहला आहार ग्रहण किया था राजा श्रेयांश और सोम के यहाँ पर। यह हस्तिनापुर नगरी तब से प्रभाव में आ गई थी। राजा सोम और श्रेयांश के दान के माध्यम से दान तीर्थ के रूप में यह प्रवर्तन करने वाली ये नगरी हस्तिनापुर अयोध्या की तरह फेमस हुई थी। भगवान आदिनाथ के समय पर ही उनके जब ये दान देने वाले दोनों राजा सोम और श्रेयांश थे, तो सोम राजा का एक पुत्र था जय कुमार। क्या नाम था? ये वो जय कुमार हैं जो भरत चक्रवर्ती के सबसे पहले सेनापति कहलाते हैं, जिसे सेनापति रत्न कहा जाता है। भरत चक्रवर्ती के 14 रत्नों में एक बड़ा रत्न होता है सेनापति रत्न। उस सेनापति रत्न का नाम जय कुमार था, जिस जय कुमार और सुलोचना की चर्चा भी आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी। वह जय कुमार इसी नगरी का राजा था जिसका नाम है हस्तिनापुर। और इस हस्तिनापुर नगरी के उन जय कुमार राजा के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े साहसिक कार्य हुए। और उन जय कुमार के चर्चाएं, उनका चरित्र भी इतिहास में प्रसिद्ध है। देवों के सभाओं में इन जय कुमार की भी चर्चा होती थी। ऐसे महापुण्यशाली पुरुष हुए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, गुरुनाम गुरु ने, इन्हीं जय कुमार को लक्ष्य करके एक महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है जयोदय महाकाव्य। ये ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। वह जयोदय महाकाव्य में इन्हीं जय कुमार और सुलोचना के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। और इन्हीं राजा सोम का जो वंश है, इनके पुत्र के माध्यम से वह वंश कुरु वंश के नाम से जाना जाता था। और ये कुरु वंश में जन्म लेने वाले हस्तिनापुर नगरी में रहने वाले जो राजा हैं, जिनका परिचय अभी आपको दिया जाने वाला है, पहले आप ये समझ लें कि ये हस्तिनापुर नगरी भगवान आदिनाथ से पवित्र है। सम्राट भरत के प्रथम सेनापति, मुख्य सेनापति के कारण से प्रसिद्ध है। और जो अकंपन आदि 700 मुनि महाराजों का उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग का निवारण भी और उस उपसर्ग का स्थान भी यह वही हस्तिनापुर है जहां पर आगे रक्षाबंधन का कार्य और रक्षाबंधन की परंपरा जहां से चली थी। इतिहास में और भी अन्य अनेक घटनाएं होंगी, लेकिन ये वो प्रसिद्ध घटनाएं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इस हस्तिनापुर नगरी में पहली बार कोई ऐसे जीव का अवतरण होगा जो 3 पदवियों का धारक होगा। और उस हस्तिनापुर नगरी में वहां के राजा अजित सेन और अजित सेन राजा के पुत्र राजा विश्वसेन, जिनके बारे में अगले काव्य में यहां कहा जा रहा है, उस काव्य को पढ़कर के हम पहले ये जानेंगे कि उनके उस नगरी में कौन से राजा और कौन सी रानी थी जहां पर उस कुबेर को पहुंचना है। और इंद्र जहां पर पहुंचने के लिए वो लोकेशन बता रहा है, आज्ञा दे रहा है, और वहां पर वह कुबेर जाकर के
उस राजा के यहाँ पर वह अपने ढंग का एक नया राजमहल बनाएगा। आसीन्द्रपः परम धार्मिक विश्वसेन, आसीन्द्रपः परम धार्मिक विश्वसेन, ऐरा प्रिया च नयनोत्सवकारिणी सा, ऐरा प्रिया च नयनोत्सवकारिणी सा, मुक्तोदबिन्दुपतनं शुचिगर्भशुक्तौ, मुक्तोदबिन्दुपतनं शुचिगर्भशुक्तौ, तस्यां समेघरथदेव इतोऽवतीर्णः, तस्यां समेघरथदेवैतोऽवतीर्णः, परमधर्म अनुरागी राजा विश्वसेन का शासन था, नयनों को उत्सवकारी जो प्रिय ऐरा पर नपमन था। शुक्तादि जो नीलबिंदु गिरे मोती जैसी शोभित हो, उसी तरह शुचि गर्भ समाया देव मेघरथ उतर रहो, देव मेघरथ उतर रहो। सावधान, होशियार। हस्तिनापुर नरेश राजा विश्वसेन एवं उनकी रानी ऐरा देवी पधार रही है। वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे, वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे, चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया, वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे, वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे, चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया, वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खोलकर मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवान के गर्भ कल्याण को मनाएंगे। पारिजात मल्हार मनोहर दश दिश में आच्छादित मन है, दश दिश में आच्छादित मन है। देव दुंदुभी बाजे बज रहे नाच रहे हैं, धरती अम्बर नाच रहे हैं अपने अंबर। तीन तीन ज्ञानधारी जगदाता उपहारी, तीन तीन ज्ञानधारी जगदाता उपहारी, चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया, वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे, वंदनवार लगे तोरण द्वार सजे। आप लोग जानते हैं ये जो रत्नों की वर्षा है ये कौन करता है, और ये कुबेर इंद्र ऐसा पात्र बनने का अवसर श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती भारती मोदी परिवार ने प्राप्त किया है। इनके इस पुण्य के अवसर पर एक बार जोरदार तालियां। हे कारिणी माता उपकारिणी, अपने शुभ कर्मों का आज फल पाएंगे, अपने शुभ कर्मों का आज फल पाएंगे। त्रिभुवनपति को जन्मेंगे
चंद्र आया। वंदनवार लगे तोरणवार सजे, वंदनवार लगे तोरणवार सजे। चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया। वंदनवार लगे तोरणवार सजे। जब इंद्र ने आदेश दिया कुबेर के लिए, तो कुबेर आकर के एक बहुत सुंदर महल बनाता है और राजा विश्वसेन और एरा रानी को उस महल का मालिक बनाता है, सारी संपत्ति उनके नाम करता है। और उस समय पर वह ये विचार करता है कि अगर मेरे स्वामी इंद्र कभी यहाँ आए तो उन्हें किसी भी तरह की या कमी ना दिख जाए, नहीं तो मेरी आफत हो जाएगी। ऐसा विचार करके वह बहुत अच्छा, बहुत बड़ा महल बनाता है और उस महल में बहुत बड़ा आंगन होता है। उस आंगन में प्रतिदिन वह रत्नों की वर्षा करता है, स्वर्ण की वर्षा करता है। और उस रत्न की वर्षा में ऐसी शीतलता होती है कि जैसे गंगा और सिंधु आदि नदियां होती हैं, उनके शीतल कण उस रत्न की वर्षा के साथ साथ सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।